स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ एफजीपीएस जो है पार्ट 1 की प्रिपरेशन की फर्स्ट वीडियो। चैनल जो है अगर आपने पहली दफ़ा आ रहे हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें। हम शुरू करते हैं। हम जो है ये डबल ए का जो है सेल्फ फिजियोलॉजी से शुरू करें। इसके अंदर सेल्फ फिजियोलॉजी के अंदर हमारे पास सबसे पहले अब बात आती है स्मूथ मसल स्केलेटल मसल की बात करें। तो इसमें बताया कि पूछे कि कॉमन फीचर बिटवीन स्मूथ एंड स्केलेटल मसल। तो उसके अंदर कह रहे हैं कि इंक्रीज इन इंटरसेलुलर कैल्शियम बिफोर कंट्रैक्शन। ये जो बात है ना थोड़ी सी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली जो कैल्शियम है ना वो सारी ही जो सेल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन ये स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल के अंदर हम थोड़ा-सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब ये स्केलेटल मसल क्या है? ये हमारे पास जो है ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है और ट्रोपोमायोसिन के बाद ये एक्टिन प्रोटीन है। और ये तीसरी जो प्रोटीन है हमारे पास है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स या ट्रोपोमायोसिन। अब होता क्या है कि जो ट्रोपोमायोसिन है इसके ऊपर साइट है जहाँ पे कैल्शियम ने आके बाइंड करना है। जब इसके ऊपर कैल्शियम बाइंड करती है तो क्या होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है ना, एक्टिन प्रोटीन जो होती है उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं स्पेस ये खाली हो गया। अब यहाँ पे मायोसिन बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। जैसे मैंने पहले दिखाया कि एक्टिन थी, एक्टिन के ऊपर जब यहाँ पे कैल्शियम बाइंड की तो ये एक्टिन जो जो है ना ये ट्रोपोमायोसिन ये अब इसकी हट के यहाँ पे क्या हुआ एक्टिन जो है उसकी बाइंडिंग साइट है वो खाली हो गई। जब एक्टिन साइट खाली हुई है तो ये जो मायोसिन प्रोटीन है उसका जो हेड है वो इसके साथ बाइंड हुआ है। अब ये क्या होता है कि ये एक पूरा इसका एक साइकिल चलता है, ये इधर से इस तरह इसको मूव करके फिर आगे इसके साथ बाइंड करता है, इस तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब ये मेरे बात बताने का मकसद ये था कि जो कैल्शियम है ना, ये जिस तरह अभी दिखाई हुई है ऑरेंज कलर की, कैल्शियम जो है ना वो हर एक जगह कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब वो इसके अंदर कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर और स्केलेटल मसल के अंदर क्या डिफरेंट होती है, अब वो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो इसने ये क्या है कि कॉमन फीचर जो है स्मूथ और स्केलेटल मसल के अंदर वो क्या है, तो वो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रासेल्युलर कैल्शियम इंक्रीज हुई थी बिफोर कॉन्ट्रैक्शन के। अभी जो फ़र्क है ना वो सिर्फ़ ये बता रहा है कि जो ये जैसा लिखा है इन कंट्रास्ट टू स्केलेटल मसल एक्साइटेशन का जो है ना क्या पोटेंशियल है, एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग होगी है, ठीक है? तो ये इसमें बता रहा है कि जो कार्डियक ईसीसी है उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम चाहिए होती है, बाहर से कैल्शियम आनी होती है। जब वो बाहर से कैल्शियम आती है तो वो जो इन्फ्लक्स होता है वो कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज़ करवाता है। बाहर से कैल्शियम आई बाहर से कैल्शियम आई, ठीक है? अंदर आके उसने क्या किया कि सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम थी उसको रिलीज़ करवाया। अब ये जो कैल्शियम है वो जिस तरह हमने पहले पढ़ा वही काम करेगी और मायोफिब्रिल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। सो एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर जो है ना इसने ये बताया कि बाहर से कैल्शियम आनी होती है वो आके करवाती है। लेकिन जो हमने ये इसने एमसीक्यू जो पूछा वो ये पूछा कि जो स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल है उनके दरमियान में क्या होता है कि इंटरसेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ होती है बिफोर जो है ना कंसल्टेशन। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल है तो सबके अंदर ही होते हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल है उनके अंदर इसने लिखा हुआ है कि इंटरसेलुलर कैल्शियम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंट्रैक्शन के लिए। तो ये जो इंसान है इसके अंदर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये भी आपको ये समझ आ गई कि स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल अगर कार्डिक मसल भी ऐड करते हैं उनके अंदर भी ये होगा इंटरसेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ होगी। तो ये बात इसलिए याद रखनी है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि जो है ये स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल के अंदर इंटरसेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ होते हैं कॉन्ट्रैक्शन से पहले। ये मैं आपको ना मेमोराइज़ करवाने के लिए स्केची वे में दिखा रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ़ यही होता है जैसे ये टी बना हुआ है ना, तो टी ट्यूब्यूल्स के अंदर वो बताता है कि यहाँ से उस बंदे ने जो ये भैंसे हैं उनको छोड़ा है। तो ये जो स्केची के अंदर ना ये जब इन्होंने कैल्शियम को कहना था तो ये भैंसों को शो करते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि कैल्शियम अंदर आया, उसने अंदर आके बाकी जो भैंसें थी उनको भी जो है ना मोटिवेट किया कि तुम लोग भी जो है ये इधर-उधर घूमो फिरो। तो क्या हुआ कि वो इधर से कैल्शियम रिलीज़ होके सेल्स के अंदर कैल्शियम इंक्रीज़ हो गई। तो एक निमोनिक है शायद आपको ये हेल्प करे कि कैल्शियम जो है इंट्रासेल्युलर इंक्रीज़ होती है, सारी कॉन्ट्रैक्शन में ही होती है। लेकिन अगर एमसीक्यू में स्केलेटल और स्मूथ मसल पूछे तो उसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन आती है। अगला पॉइंट ये है कि जो कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल है उनके अंदर जो कॉमन फीचर है वो क्या है? तो ये जो उनसे होता है ना ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन, ये कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल है ये स्ट्राइएटेड मसल है और जो स्मूथ मसल है ये इसको स्मूथ कहते भी इससे हैं, ये स्मूथ मसल है, इसके अंदर कोई स्ट्राइएशन नहीं होती। ये डॉक्टर भानु प्रकाश एनिमेटेड मेडिकल चैनल है उसके अंदर से ये एक चीज़ बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की है उसमें। बेसिकली वो ये बताते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं ना ये डेंस बॉडीज़ इसमें दिखाई हुई हैं। ये क्या होते हैं कि ये रैंडमली अरेंज होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर तरतीब नहीं होती जिस तरह कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल में होती है। इस वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो है ना स्ट्राइएशन नहीं आती, नॉट प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं एक्टिन मायोसिन, इस वजह से इनके अंदर स्ट्राइएशन नहीं आती। ये जो स्ट्राइएशन वाली बात है इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे पास जो है ना ये स्केलेटल मसल दिखाया हुआ है। अब स्केलेटल मसल में आप देख रहे हैं कि जो मायोफिब्रिल्स हैं ये प्रॉपर इस तरह अरेंजमेंट से लगे हुए हैं। ये अरेंजमेंट की वजह से क्या है कि ये एम लाइन बन रही है यहाँ पे, ये मायोसिन है और मायोसिन के साथ जो है एक्टिन जो है वो छोटे-छोटे, तो इस वजह से हमारे पास ये ज़ी डिस्क, एम लाइन वगैरह बनती है। इस वजह से हमारे पास जो है वो स्ट्राइएशंस आती हैं। अभी स्मूथ मसल में जैसे कि मैंने दिखाया कि वो नहीं आती। अगला पॉइंट है हमारा कि जो स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? तो जो स्मूथ मसल होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके लिए कहीं ये इस डॉक्टर भानु प्रकाश वाली वीडियो के अंदर ये क्या है कि जो कैल्शियम जब सेल्स के अंदर आ गया, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम इंक्रीज़ हुआ,
तो ये क्या करता है कि इनएक्टिवेट कैलमोडुलिन जो होती है उसके साथ मिलता है, इसको एक्टिवेट करता है। अब वो जो कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स होता है फिर वो काइनेज को एक्टिवेट करता है। काइनेज जाके जो मायोसिन हेड होते हैं उनके ऊपर जाके उनकी फॉस्फोराइलेशन करवाता है। काइनेज एक्टिवेट हो गया। अब इसने क्या किया कि ये जो मायोसिन के हेड हैं उसके ऊपर उसने क्या है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिनसे वो इंट्रोड्यूस करवाई है। इससे फिर आगे क्या होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग जिनसे वो प्रोसीड करती है स्मूथ मसल के अंदर। जबकि जो स्केलेटल मसल होते हैं उसके अंदर हमने देखा था कि जो ट्रोपोमायोसिन होता है उसके साथ जाके कैल्शियम बाइंड कर ये जो है ये स्केलेटल मसल के अंदर हो रहा है। स्केलेटल मसल के अंदर जो कैल्शियम है वो जाके किसके साथ लग रही है? ट्रोपोनिन के साथ। तो ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस हो गया स्केलेटल और स्मूथ मसल का कि स्मूथ मसल के अंदर कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स बनता है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो स्मूथ मसल होते हैं ये स्लो सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन जो है वो करते हैं। ये बात एग्ज़ैक्टली सही नहीं भी है लेकिन ये है कि स्मूथ मसल के 2 टाइप होते हैं, एक सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होते हैं और एक होता है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होते हैं ना, अब मैंने जैसा बताया कि अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप इस वीडियो को देखें बड़ी अच्छी है, लेकिन ये लंबी वीडियो है। अब इसमें वो ये बताते हैं कि जिस तरह ये वेरिकोसिटीज़ है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, उसने क्या किया है सिर्फ़ ऊपर वाले सेल को स्टिमुलेट करना है। ऊपर वाला जब सेल स्टिमुलेट हो जाएगा तो यहाँ से गैप जंक्शन के थ्रू जो सी इम्पल्स होगी ना वो ट्रैवल करेगी और बाकी सारे मसल्स को एक्साइट करेगी और बाकी सारे मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो प्रोसेस होगा ये स्लो होगा। तो इस वजह से जो कह रहे हैं कि स्मूथ जो है ना स्लो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन जैसे वो होती है। तो स्मूथ मसल कुछ होते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होते हैं वो स्मूथ मसल जो होते हैं वो स्लो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। वो क्या करते हैं? स्लो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन है वो करते हैं। फिर जो कुछ स्मूथ मसल होते हैं जो वेसल्स के अंदर होते हैं और आईज़ के अंदर होते हैं, वो होते हैं मल्टी यूनिट जो है ना तो वो ज़्यादा फास्ट करते हैं। तो ये है कि स्मूथ मसल में कॉज़ स्लो सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन जो है वो स्मूथ मसल ही कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको याद रखने के लिए कि स्मूथ मसल जीआईटी के अंदर होते हैं, इस वजह से वो स्लो सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन करते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि कार्डियक मसल डोंट गेट टेटेनाइज्ड बिकॉज़ ऑफ लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। टेटेनाइज़ क्या होता है कि बार-बार कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है? तो बाजू के अंदर जैसे बाजू है जो भी मसल होगा उसके अंदर एकदम से झटके लगना उसको हम कहते हैं टेटेनाइज़्ड। अब अगली चीज़ है टेटेनाइज़ेशन होती क्या है? तो पहले ये देख लें वीडियो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अभी जिस तरह हाइपोगलाइसेमिक टोर्सोसाइनी ये स्पैज़्म है। इसमें क्या हुआ कि जिस तरह ब्लड प्रेशर काफ़ी इंक्रीज़ होता है तो ये स्पैज़्म होता है। अगली जो वीडियो है वो थोड़ी-सी ग्राफ़िक है अगर थोड़ा-सा ज़रा देखें, मैं अब आपको दिखाता हूँ मसल रियल मसल के अंदर क्या होता है। इसके अंदर जो है ये अब ये मसल उन्होंने दिखाया हुआ है इसको जो है ये अभी ये देखिए, ये टच किया तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ये हो रही हैं, एकदम बहुत सारा जो है इसके अंदर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं। तो इसमें अब बेसिकली इसकी बेसिक ये है कि जो हमारे पास क्या होता है कि मसल होता है उसके अंदर पहले डीपोलराइजेशन होती है, जब डीपोलराइजेशन होती है तो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसके बाद फिर ये रीपोलराइजेशन हो जाती है। जो स्केलेटल मसल होता है ना उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल इस तरह का होता है, हमारे पास मसल फौरन डीपोलराइज फौरन फौरन रीपोलराइज़ हो जाता है। तो जब ये डीपोलराइज़ फौरन रीपोलराइज़्ड हो जाता है तो आप इसको बार-बार जल्दी स्टिमुलेट कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आप बात करें ना नॉन पेसमेकर जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है, कार्डियक सेल्स के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो इस तरह का होता है। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं एकदम से डीपोलराइज़ेशन हुई, लेकिन जो रीपोलराइज़ेशन है वो स्लो हो रही है, ठीक है? तो आप कार्डियक मसल को बार-बार पूरी तेज़ी से स्टिमुलेट नहीं कर सकते। अगर वैसे स्टिमुलेट करते हैं किसी बीमारी की वजह से तो एरिथमिया होता है। इसलिए आप इसको नॉर्मली स्टिमुलेट नहीं कर सकते। इसलिए ये बात अप्लाई होती है कि कार्डियक मसल जो होते हैं वो टेटेनाइज़ नहीं होते क्योंकि इनका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है जब ये डीपोलराइज़ हो रहे होते हैं तो उस वक़्त जो आपके पास होता है ना जिस पीरियड में आप इनको पोलराइज़ नहीं कर सकते उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये इनका रिफ्रैक्टरी पीरियड लंबा होता है इस वजह से इनको इन मसल्स के अंदर टेटेनाइज़ेशन नहीं होती।